क्वेश्चन नंबर 17 है द परसेंटेज ऑफ राज एंड राम इन द रेशियो 1:3 आफ्टर 5 years राम एज विल बी 2 years मोर देन ट्वाइस ऑफ राज एज फाइंड देयर परसेंट एज। तो लेट कर लेते हैं क्वेश्चन में द परसेंट एज ऑफ राज। पहले यहाँ पे लिखा हुआ है राज, उसके बाद राम, और राज और राम का ही रेशियो दिया हुआ है 1:3। तो लेट कर लेते हैं, जो फर्स्ट में राज लिखा हुआ है उसका एज x है और राम जिसका एज 3x हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब बोला गया है आफ्टर 5 years राम एज विल बी 2 years मोर देन ट्वाइस ऑफ राज एज। तो कर लेते हैं यहाँ पे 5 years आफ्टर 5 years। तो आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो आफ्टर 5 years आज से 5 साल बाद। तो जो अभी प्रेजेंट एज राज का x है, तो आज से 5 साल बाद राज का एज हो जाएगा x+5, क्योंकि 5 साल इसमें ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद राम का जो एज हो जाएगा, राम एज वो हो जाएगा, अभी 3x है तो आज से 5 साल बाद ये हो जाएगा 3x+5। x+5 इज इक्वल टू 3x+5। राम ये है राज का एज और ये है राम का एज। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो राम का एज होगा विल बी 2 years मोर देन ट्वाइस ऑफ राज एज। जो राम का एज होगा वो राज के एज से 2 गुना में से 2 ज्यादा कर दिया जाएगा, तो ये दोनों का एज इक्वल होगा। मतलब राज के एज का भी यहाँ पे 2 टाइम्स करेंगे और 2 में ऐड करेंगे तो ये राम के एज के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से प्रेजेंट एज फाइंड करना है, तो x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये प्रेजेंट एज निकल जाएगा। x का वैल्यू फाइंड करने के लिए ये 2 इन दोनों में मल्टीप्लाई है, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 2 × x 2x प्लस 2 5 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 3x+5। सेम टर्म को सेम साइड लाएंगे, ये है 2x, ये प्लस 3x इस साइड आएगा -3x, 10 + 2 12 हो जाएगा इज इक्वल टू इस साइड बचेगा 5। ये है प्लस में, ये है माइनस में, प्लस माइनस होगा माइनस, 3x में से 2x को माइनस करेंगे, ये 1x माइनस में बचेगा। इसके बाद ये है इस साइड +5, ये +12 इस साइड आएगा -12 हो जाएगा। -x इज इक्वल टू प्लस माइनस होता है माइनस, 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये हुआ 7, माइनस में माइनस से माइनस कट जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 7। तो जो प्रेजेंट एज होगा राज का वो हो जाएगा x, क्योंकि लेट किए हुए हैं द प्रेजेंट एज ऑफ राज इज इक्वल टू x। तो प्रेजेंट एज जो हो जाएगा वो राज का हो जाएगा 7 ईयर, और राम का जो एज हो जाएगा वो लेट किए हैं 3x, मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 7 को तो ये हो जाएगा 7 3 21 ईयर्स। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा राज का एज 7 ईयर्स और राम का एज 21 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रदीप हैज इन हिज पॉकेट 1 rupees, 5 rupees and 10 rupees notes in the ratio 2:3:5. Find the total money in his pocket if he has a total of 70 notes of above 3 denomination. तो लेट कर लेते हैं, प्रदीप हैज 1 rupees नोट्स जो रेशियो में दिया हुआ है 2, तो लेट कर लेते हैं ये 2x है, और 5 रुपीज जो नोट है वो 3x है, और 10 रुपीज जो नोट है वो 5x है। क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रदीप के पास टोटल नोट्स 70 हैं, तो लिखेंगे टोटल नोट्स इज इक्वल टू 70। अब प्रदीप के पास 1 रुपीज 5 रुपीज और 10 रुपीज के नोट्स ये रेशियो में ये दिए हुए हैं, तो ये टोटल के बराबर ही होगा। जो 2x है और 3x है और 5x ये सम 70 के इक्वल होगा, क्योंकि जो भी ये पैसा है रेशियो में है वो टोटल के बराबर ही होगा। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे, x का वैल्यू निकलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोट्स निकल जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, इससे पहले x का वैल्यू निकालेंगे, 5 + 3 + 2 ये हो जाएगा 10x, 10x इज इक्वल टू 70। x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई में है इस साइड आएगा, डिवाइड हो जाएगा, 10 का टेबल से ये 7 टाइम्स में कट जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 7। अब यहाँ से नंबर ऑफ नोट्स निकाल लेते हैं। जो 2 रुपीज़ का नोट होगा वो 2 × 7, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 हो जाएगा ये 14। उसके बाद यहाँ पे 5 रुपीज़ का जो नोट हो जाएगा वो हो जाएगा 7 3 21, 21 नोट्स है 5 रुपीज़ का। 10 रुपीज़ का जो नोट हो जाएगा यहाँ पे 5x है, 5 7 35। अब प्रदीप के पैकेट में 14 जो है 1 रुपीज़ का नोट है, 21 5 रुपीज़ का नोट है, और 35 10 रुपीज़ का नोट है। क्वेश्चन में पूछ रहा है
टोटल मनी इन हिज पॉकेट। तो टोटल मनी निकालने के लिए सबसे पहले टोटल नोट्स को टोटल रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल मनी इज इक्वल टू, अब इसके पैकेट में 14 नोट है 1 रुपीज का, तो टोटल इसके पास 14 रुपीज है 1 रुपए वाला। उसके बाद 21 नोट्स है 5 रुपीज का, तो इसके पास टोटल 105 रुपीज हो जाएगा, जो 5 रुपीज का नोट होगा वो। उसके बाद इसके पास 35 नोट्स है 10 रुपीज का, तो इसके पास 350 रुपीज होगा 10 रुपीज का। मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, तो टोटल मनी निकल जाएगा 14 1 जा 14 प्लस 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105 रुपीज प्लस 35 10 जा 350। ऐड करेंगे 5 प्लस 4 9, 5 प्लस 1 6, 3 प्लस 1 4। तो इसके पास टोटल जो प्रदीप के पैकेट में रुपीज होगा वो होगा 469 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा 469 रुपीज। लेट कर लिए थे प्रदीप का जो टोटल नोट है वो 2x है, 3x है और 5x, इन सभी को सम की 70 के इक्वल होगा, क्योंकि टोटल इसके पास 70 नोट्स है। x का वैल्यू फाइंड किए, मल्टीप्लाई किए, तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स निकल गया। 1 रुपीज का 14, 5 रुपीज का 21 और 10 रुपीज का 35 नोट्स है। सभी नोट्स को रुपीज से मल्टीप्लाई किए, टोटल मनी निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्कूल मैनेजमेंट डिसाइड टू गिव अ कैश प्राइज ऑफ 5000 टू ऑल द स्टूडेंट्स सिक्योरिंग ग्रेड A1। एक स्कूल मैनेजमेंट है जो डिसाइड किया हुआ है कि जो भी स्टूडेंट ग्रेड ए में आएगा उसको 5000 प्राइज मिलेगा, एंड अ कैश प्राइज ऑफ 2000 टू ऑल द स्टूडेंट्स सिक्योरिंग ग्रेड A2, और जो A2 ग्रेड लाएगा उसको 2000 मिलेगा। इफ द टोटल प्राइज मनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 1 लाख एंड देयर आर 12 स्टूडेंट गेटिंग द ग्रेड A1, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग द ग्रेड A2। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है जो टोटल प्राइस मनी है वो है 1 लाख, तो 1 लाख लिखे हैं। उसके बाद क्वेश्चन में पूछ रहा है A2 ग्रेड में जो सिक्योरिंग किया हुआ है वो कितने स्टूडेंट हैं। A1 में दिया हुआ है 12 स्टूडेंट है, A2 में पूछा गया है, तो लिखेंगे गिवन है जो A1 ग्रेड सिक्योरिंग किए हुए हैं उसका नंबर है 12, A1 12 है। उसके बाद क्वेश्चन में A2 को पूछा गया है, A2 ग्रेड जो सिक्योरिंग किए हुए हैं उसका नंबर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद यहाँ पे जो टोटल प्राइस दिया गया है A1 ग्रेड वाले को वो दिया हुआ है 5000 और A2 ग्रेड वाले को 2000, ये टोटल मनी मिलाकर 1 लाख होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे A1 ग्रेड जो लाया हुआ है उसको मिला हुआ है 5000 रुपीज। उसके बाद A2 ग्रेड जो लाया हुआ है उसको मिला हुआ है 2000 रुपीज। इन दोनों को मिलाकर A1 ग्रेड और A2 ग्रेड को मिलाकर मिला हुआ है 1 लाख। यहाँ पे टोटल प्राइस मनी लिखा हुआ है 1 लाख, तो ये 1 लाख के इक्वल होगा। अब A1 ग्रेड जो में स्टूडेंट है वो टोटल दिया हुआ है 12, तो 12 स्टूडेंट को 60,000 रुपीज मिलेगा। यहाँ पे A1 का दिया हुआ है, A2 ग्रेड में आने वाले स्टूडेंट कितने हैं ये नहीं पता है। इसको फाइंड करने के लिए यहाँ से A2 का वैल्यू निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 हो जाएगा 60,000 प्लस A2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2000 से, तो ये हो जाएगा A2 2000 इज इक्वल टू 1 लाख। 60,000 इस साइड प्लस में है, उस साइड लेकर जाएंगे, तो यहां से बचेगा A2 इंटू 2000 इज इक्वल टू 1 लाख माइनस 60,000। 1 लाख में 60,000 को माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 40,000, तो लिखेंगे 40,000। A2 का वैल्यू निकालना है, तो 2000 मल्टीप्लाई में है इस साइड में, तो RHS में जाकर ये डिवाइड में हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 2 का टेबल से ये 20 टाइम्स में कट जाएगा, तो A2 का वैल्यू आ जाएगा 20। तो A2 ग्रेड जो सिक्योरिंग किए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट वो हो जाएंगे 20। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा 20। क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। टोटल प्राइस मनी है 1 लाख, इसमें A1 ग्रेड लाने वाले स्टूडेंट है 12, A2 ग्रेड लाने वाले स्टूडेंट नहीं पता है, दोनों को मिलाकर A1 और A2 ग्रेड को मिलाकर 1 लाख रुपीज दिया गया है। A1 ग्रेड लाने वाले स्टूडेंट 12 है, 12 को 5 से मल्टीप्लाई किए 60,000, उसके बाद A2 को मिलने वाली प्राइस है 2000 और टोटल मनी 1 लाख। इसमें से A2 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा 20 और A2 है नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 है, शर्मिला हैज अ टोटल ऑफ 590 एज अ करेंसी नोट्स। शर्मिला है, शर्मिला के पास टोटल 590 रुपीज है।
इन द डिनोमिनेशन ऑफ 50 एंड 20 एंड 10 रुपीज। अब उसके पैकेट में जो नोट है वो है 50 रुपीज का, 20 रुपीज का और 10 रुपीज का। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 50 रुपीज एंड 10 रुपीज नोट्स इज 3:5। अब इसके पैकेट में जो 50 रुपीज का नोट है वो 3 रेशियो में है और 20 रुपीज का जो नोट है वो 5 रेशियो में है। इफ सी हैज अ टोटल ऑफ 25 नोट्स, अब इनको तीनों को मिलाकर 50 रुपीज, 20 रुपीज और 10 रुपीज को मिलाकर इसके पास जो टोटल मनी है, टोटल नोट है वो है 25 नोट। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इसके पास 50 रुपए का, 20 रुपए का और 10 रुपए का नोट है वो प्रत्येक का जो नोट है उसका रुपीज कितना है, उसके पास कितने रुपीज का 50 का नोट है, कितने रुपीज है जो 20 रुपीज का नोट है और 10 रुपीज का नोट कितना है, और उसमें से कितने पैसे वो रखे हुए हैं 50 रुपए का, 20 रुपए का और 10 रुपए का। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखे हुए हैं यहाँ पे शर्मिला हैज टोटल 590 रुपीज, शर्मिला के पास दिया हुआ है 590 रुपए है। टोटल नंबर ऑफ नोट्स 25 नोट्स, 25 नोट्स भी है उसके पास, जिसमें से लेट कर लेते हैं जो 20 रुपीज और 50 रुपीज। ये जो 50 और 20 रुपीज का नोट है वो 3:5 में दिया हुआ है, तो लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ 20 रुपीज, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 50 दिया हुआ है तो ₹50 जो नोट है उसको x में लेट कर लेते हैं, 3 दिया हुआ है तो 3x लेट कर लेते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ 20 रुपीज नोट, जो 20 रुपीज का जो नोट है इसके पास वो रेशियो में दिया हुआ है तो लेट कर लेते हैं, ये 5x है। अब क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि इसके पास 10 रुपीज का नोट का जो रेशियो है वो कितना है, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं ये नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट, ये हो जाएगा। टोटल नोट तो इसके पास 25 है, इसमें से 3x और 5x ये दोनों मिलाकर 8x हो जाएगा। अब 8x में दोनों को मिलाकर है टोटल 25 नोट है, इसमें से जो बचेगा 25 में से इन दोनों को देकर जो बचेगा वही नोट होगा 10 रुपीज का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो इसके पास 25 नोट है उसमें से जो दोनों को देकर बच जाएगा माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा 10 रुपीज का नोट। अब सवाल में है कि ये टोटल रुपीज इसके पास 590 रुपीज है, तो ये इसके रुपीज का जो नोट दिया हुआ है 3, 5x, 25 माइनस 8x, ये 50 रुपीज का नोट है। अगर आपके पास दो नोट 50 रुपीज का होगा तो आपके पास टोटल 100 रुपीज होगा। अगर आपके पास 5 नोट 20 रुपीज वाला है तो आपके पास टोटल 100 रुपीज होगा। वैसे ही अब इसके पास जो टोटल रुपीज है वो 3x नोट है, 50 रुपए वाले 3x नोट है, तो अब इसके पास टोटल मनी होगा 50 इंटू 3x जो 50 रुपए के नोट होंगे, और 5x ये 20 इंटू 5x ये 5 रुपए को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर 20 से, तो ये आ जाएगा मेरे पास टोटल 100 रुपीज। लेकिन यहाँ पे x के टर्म में दिया हुआ है तो x भी रखेंगे मल्टीप्लाई में, और जो 25 माइनस 8x नोट है वो 10 रुपीज का है, 25 माइनस 8x, और ये सभी को मिलाकर ये नोट और रुपीज को मल्टीप्लाई करके इसके पास टोटल रुपीज है 590। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा ओरिजिनल वैल्यू जो 50 रुपीज का जो नोट है वो टोटल कितने नोट है, जो भी 3x है इसमें से x का वैल्यू निकालेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ नोट निकल जाएगा 50 का। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, 53 जा हो जाएगा 150x प्लस 25 जा 100x प्लस 10 दोनों में मल्टीप्लाई है, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 250 प्लस माइनस माइनस 8 10 जा 80x इज इक्वल टू 590। सेम टर्म को ऐड करेंगे, 150 में से 100 को ऐड करेंगे 250x प्लस 250 माइनस 80x इज इक्वल टू 590। अब ये है प्लस में, ये माइनस में, प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस करेंगे 0 माइनस 0, 15 माइनस 8 7, 2 माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा 170x। उसके बाद ये है प्लस में इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा 250, 170x इज इक्वल टू माइनस करेंगे 0 माइनस 0, 9 माइनस 5 4, 5 माइनस 2 3, 340। x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा 314 डिवाइड बाई 170, 1010 कट जाएगा 17 का टेबल से, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 2। मतलब यहाँ पे अब नंबर निकाल सकते हैं जो 50 रुपीज का नोट है वो कितना है और 10 रुपीज का नोट कितना है वो निकाल सकते हैं, और यहाँ पे 20 रुपीज का नोट कितना है वो निकाल सकते हैं।
लेट किए हुए हैं जो नंबर ऑफ 50 रुपीज़ है वो है 3x। तो यहाँ से अब नंबर निकल जाएगा, नंबर ऑफ ₹50 जो नोट है वो है 3x लेट किए हुए हैं। x का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2, 3 2 जा 6। तो अब शर्मिला के पास जो 50 रुपए के नोट होंगे वो हो जाएंगे 6। उसके बाद नंबर ऑफ 20 रुपीज़ नोट लेट किए हुए हैं यहाँ पे, जो रेशियो में दिया हुआ था 5x, तो यहाँ से x का वैल्यू पुट करेंगे 5 इंटू 2, 5 2 जा 10। तो अब 10 नोट जो होंगे वो शर्मिला के पास 20 रुपीज़ के नोट होंगे। उसके बाद नंबर ऑफ रुपीज़, यहाँ पे जो 10 रुपीज़ का जो नोट होगा वो लेट किए हुए हैं, दोनों को ऐड करके जो 25 में से माइनस किए थे तो वो हो जाता है इसके पास 10 रुपीज़ का नोट। यहाँ से x का वैल्यू पुट करेंगे 25 माइनस 8 2 जा होता है 16, 25 में से 16 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो अब शर्मिला के पास 6 नोट होंगे 50 रुपए के, 10 नोट होंगे 20 रुपए के और 9 नोट्स हो जाएंगे इसके पास 10 रुपीज़ के। अब क्वेश्चन में ये था सवाल में, हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। अब एक नोट जो कि कितने रुपीज़ का है उसके पास बताना है। 50 रुपए के नोट इसके पास, तो टोटल मनी जो लिखेंगे, टोटल मनी हो जाएगा 50 रुपीज़ का जो है, 50 रुपीज़ का जो मनी है इसके पास वो टोटल हो जाएगा 50 में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके पास 6 नोट है 50 रुपए के, तो इसके पास टोटल जो 50 रुपए के नोट हो जाएंगे 5 6 जा 30, ये 300 रुपीज़ हो जाएगा। अब इसके पास टोटल जो है 300 रुपये हो जाएगा 50 रुपए के नोट। और वैसे ही टोटल मनी ऑफ 20 रुपीज़, अब जो 20 रुपए के नोट इसके पास है वो टोटल है 10 और वो पैसे हैं 20 रुपीज़ के नोट के, तो इसके पास टोटल 200 रुपये हो जाएगा यहाँ पे 20 रुपए के नोट। उसके बाद टोटल जो मनी होगा 20, ये 10 रुपीज़ वाले नोट वो हो जाएंगे, इसके पास है 9 नोट, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 में 9 को तो ये हो जाएगा 90 रुपीज़। अब उसके पैकेट में जो 50 रुपये का नोट है वो 300 है, 20 रुपये का नोट 200 है और 10 रुपये का जो नोट है वो टोटल रुपीज़ है उसके पास 90। सभी को ऐड करिए तो ये हो जाएगा 300 प्लस 200 प्लस 90 इज इक्वल टू 590। ये 500 और 90, 590 हो जाएगा और शर्मिला के पास टोटल 590 रुपये ही थे। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था टोटल मनी जो 50 रुपये के होंगे उसके पास वो 300, 20 रुपये के 200 और 10 रुपये के 90 रुपीज़ हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर बाई 3। यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर है और दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 3। तो पहले लेट कर लेते हैं, जो 2 डिजिट का नंबर है लेट 2 डिजिट नंबर बी, 2 डिजिट नंबर बी एक्स एंड वाई, ये साथ में रहेगा एक्स वाई। अब ये 2 डिजिट का नंबर बन रहा है, एक्स और वाई ये 2 डिजिट का नंबर है। उसके बाद बोला गया है इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इस जो डिजिट है इस डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज करने का मतलब जहाँ पे x है वहाँ y और जहाँ पे y है वहाँ पे x लिख देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों का डिफरेंस, 2 डिजिट का जो नंबर का डिफरेंस है वो 3 दिया हुआ है, तो लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसको लेट कर लेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है। उसके बाद क्वेश्चन में ये भी कहा गया था इन दोनों को इंटरचेंज करना है, तो अब न्यू नंबर जो बनेगा इन दोनों को इंटरचेंज करने के बाद बनेगा न्यू नंबर b, अभी लेट किए हैं एक्स वाई तो ये हो जाएगा वाई एक्स। उसके बाद 2 डिजिट नंबर जब भी लिखा जाता है तो जैसे कि ये 41, ये 2 डिजिट नंबर है, अब 41 को लिख सकते हैं 10 इंटू 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 10 4 40 प्लस 1 41 ही होगा। हमेशा 2 डिजिट के नंबर को वंस प्लेस को 1 और यहाँ पे टेंस प्लेस को 10 दिखाकर ही लिखा जाता है। तो यहाँ से लिखेंगे ये नंबर जो हो जाएगा, जो ओरिजिनल नंबर है वो है एक्स वाई। तो अब ये 2 डिजिट का नंबर है तो इसको लिख सकते हैं टेंस प्लेस पे x है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे x से और ऐड कर देंगे ये यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो, ये हो जाएगा मेरा ओरिजिनल नंबर। उसके बाद जो न्यू नंबर है वो हो जाएगा इंटरचेंज करने के बाद एक्स वाई को वाई एक्स बनाने के बाद
अब इसको भी, ये 2 डिजिट नंबर है तो टेंस प्लेस वाले नंबर को 10 इंटू वाई लिखेंगे और वंस प्लेस पे जो नंबर है उसको x लिखेंगे, ऐड कर देंगे तो ये न्यू नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा था जब इंटरचेंज करेंगे नंबर को, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड, अब दोनों को ऐड करेंगे टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143। तो जो न्यू नंबर है और ओरिजिनल नंबर है, तो पहले ओरिजिनल नंबर और उसके बाद न्यू नंबर को ऐड कर देंगे। इन दोनों का जो सम है वो दिया हुआ है 143। तो ओरिजिनल नंबर हमारा है यहाँ पे 10x, 10 इंटू एक्स 10x प्लस वाई, और जो न्यू नंबर है वो है 10 इंटू वाई 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 143। यहाँ पे सेम टर्म को सेम टर्म से ऐड करेंगे, 10x और 1x दोनों प्लस में है, ऐड होगा 11x प्लस 10y और y ऐड करेंगे 11y इज इक्वल टू 143। अब 11x और 11y में कॉमन टेबल है 11, तो 11 को कॉमन लेंगे, बच जाएगा यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 143। 11 LHS में मल्टीप्लाई में है, RHS में जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 143 डिवाइड बाई 11। 11 के टेबल से ये कट जाएगा, 11 वन जा 11 और 3 3 33, 11 3 जा 33, तो x प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा 13। अब यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू जो 13 आया इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन 2, और क्वेश्चन में ये जो डिफरेंस दिया हुआ था दोनों का x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट को x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, जो ये इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ है। अब दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट, इन दोनों को ऐड करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 को, तो यहाँ से x और y प्लस माइनस कट जाएगा, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू ये भी प्लस और ये भी प्लस, 13 प्लस 3 हो जाएगा 16। x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 2, कट जाएगा 8 टाइम्स में, तो x का वैल्यू आ जाएगा 8। अब निकालेंगे y का वैल्यू, अब किसी भी इक्वेशन से y का वैल्यू निकल जाएगा, तो यहाँ से लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में जो दिया हुआ है वो है x प्लस वाई, ये है, इक्वेशन 2 भी ले सकते हैं, तो इक्वेशन 2 को कर लेते हैं। दोनों ही इक्वेशन से किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्यूशन का आंसर वही आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, x का वैल्यू आया है 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 13, y का वैल्यू चाहिए तो प्लस 8 इस साइड आएगा, माइनस 8 हो जाएगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा 5, x का वैल्यू 8 हो जाएगा और y का वैल्यू 5 हो जाएगा, और हम लोग लेट किए हुए हैं जो 2 डिजिट का नंबर है वो है x और y, लेट किए हुए थे द 2 डिजिट नंबर भी x y, तो x का वैल्यू आया यहाँ पे 8 और y का वैल्यू आया 5, तो जो डिजिट होगा दो नंबर का वो होगा नंबर, वो होगा x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 5, दोनों को मिला देंगे तो ये बन जाएगा 85। तो नंबर फाइंड करना था वो 2 डिजिट का नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर फाइंड करना था, तो ओरिजिनल नंबर हो जाएगा 85। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा 85। इसको इंटरचेंज करके लिख सकते हैं और इसका आंसर हो जाएगा, उल्टा कर देंगे तो ये 8 और 5 से ये हो जाएगा 58, तो इसका आंसर 58 भी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट एट द रेट ऑफ 55 रुपीज पर मीटर इज रुपीज 6160। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, जिस रेक्टेंगुलर प्लॉट का ये जो बाहरी वाला फेस है, ये बाउंड्री वाला, इस बाउंड्री को करने में जो पर मीटर स्क्वायर है, मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर कोई इसको फेंसिंग किया, बाउंड्री किया, तो उसका रेट लेगा 55 रुपीज, और टोटल करने के बाद इस रेक्टेंगुलर प्लॉट को पूरा करने के लिए वो टोटल कॉस्ट लेता है 6160 रुपीज। इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 3:5, फाइंड इट्स एरिया। अब रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो लेंथ है वो रेशियो में दिया हुआ है, लेट कर रहे हैं इस रेशियो को 3x और 5x, तो लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, वो लेट कर ले रहे हैं 3x और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5x, ये लेट कर लिए। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड इट्स एरिया,
तो एरिया फाइंड करने के लिए सबसे जरूरी है इसका लंबाई और इसका चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे, इसके लिए एक्स का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से निकालते हैं। सबसे पहला एक फॉर्मूला याद करेंगे, ये हो जाएगा कॉस्ट। कॉस्ट इज इक्वल टू होता है रेट इनटू एरिया। अब यहाँ पे एरिया नहीं है, यहाँ पे जो कॉस्ट लिया जा रहा है वो पर मीटर स्क्वायर इसके लेंथ को लिया जा रहा है, तो इस पूरे लेंथ को हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर। अब ये पूरा पेरीमीटर को वो पूरा फेंसिंग करेगा तो उसके लिए चार्ज लेगा, टोटल चार्ज लेगा 6160 रुपीज, और 1 मीटर पर वो 55 रुपीज लेगा। मल्टीप्लाई में ये टोटल होगा पेरीमीटर का कॉस्ट, तो पेरीमीटर यहाँ से निकल जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 6160 को डिवाइड कर देंगे 55 से, तो यहाँ से निकल जाएगा पेरीमीटर। डिवाइड करेंगे तो ये 11 का टेबल से कॉमन है, 11 5 जा 55, 11 5 जा 55, 61 में से 55 को माइनस करेंगे, 6 बचेगा, 6 6 66, और 11 6 जा 66, एक जीरो लगा हुआ है तो जीरो लग जाएगा। 5 का टेबल अब कॉमन है, 5 1 जा 5, और ये कट जाएगा 5 1 जा 5, और 1 6 16, सॉरी यहाँ 5 1 जा 5, और ये 2 5 2 जा 10, तो मतलब यहाँ से पेरीमीटर निकल जाएगा 112। इस क्वेश्चन में ये जो पेरीमीटर है वो 112 है, और पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, जिसमें से लंबाई को 2 बार ऐड करेंगे चौड़ाई, और चौड़ाई को 2 बार ऐड करेंगे, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। अब यहाँ से पेरीमीटर दिया हुआ है 112, तो लिखेंगे 112 इज इक्वल टू 2, लंबाई को लेट किए हुए हैं 3x और 5x, लंबाई है 3x, चौड़ाई है 5x, तो लेंथ को लिखेंगे 3x और ब्रेथ को लिखेंगे 5x। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 112 इज इक्वल टू 3x प्लस 2x, ये हो जाएगा, सॉरी 3x प्लस 5x 8x, 2 मल्टीप्लाई में है इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 112 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8x। 2 का टेबल से ये कट जाएगा 56 टाइम्स में, तो यहाँ से बचेगा 56 इज इक्वल टू 8x। x का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है इस साइड आएगा डिवाइड हो जाएगा, 8 का टेबल से कट जाएगा 7 टाइम्स में, तो x का वैल्यू निकल जाएगा 7। अब ये 7 जो है लेंथ को बताएगा और ब्रेथ को बताएगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ लेट किए हुए हैं 3x और 5x, तो यहाँ से लेंथ लिखेंगे, लेंथ जो लेट किए हुए हैं 3 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7, 7 3 ज़ा 21। उसके बाद इसका ब्रेथ हो जाएगा, लेट किए हुए हैं 5 इंटू एक्स, तो 5 का वैल्यू यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे 7, 7 5 से हो जाएगा 35। क्वेश्चन में अभी एरिया निकालने के लिए पूछा गया था, तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसका लंबाई निकला हुआ है 21 और ब्रेथ है 35। मल्टीप्लाई करेंगे 35 1 ज़ा 35 का 5 कैरी 3, 35 2 ज़ा हो जाएगा 70, 70 प्लस 3 ये हो जाएगा 73, तो एरिया हो जाएगा 735 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा 735 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। हाफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। हिरनों के कुछ झुंड हैं, हर्ड ऑफ डियर का मतलब होता है हिरनों का झुंड, जिसमें से उसके हाफ जितने हिरन हैं उसके हाफ जो हैं वो फील्ड में ग्रेजिंग कर रहे हैं, घास को चर रहे हैं। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग। अब जो बच गए उसमें से 3/4 प्लेइंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर। अब जो 9 जो बच गए हिरन वो पानी को पी रहे हैं। फ्रॉम द पॉन्ड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो लेट कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ डियर जो है वो x है। अब इस टोटल x में से जो हाफ है, हाफ का मतलब हो जाएगा x इंटू हाफ, इसमें से टोटल में से हाफ जो है वो ग्रेजिंग कर रहे हैं। अब जो बच गया, अब बचा होगा x बाई 2, उसमें से 3/4 मतलब 3/4 प्लेइंग कर रहे हैं, तो 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/4। उसके बाद जो 9 डियर है वो पानी को पी रहे हैं, तो 9 डियर पानी पी रहे हैं। यहाँ पे ग्रेजिंग करने वाले टोटल हो जाएंगे हाफ, और जो बच जाएंगे हाफ में से जो बच जाएंगे वो 3/4 प्लेइंग कर रहे हैं। अब ग्रेजिंग करने वाले, प्लेइंग करने वाले और ड्रिंकिंग करने वाले, ये तीनों को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ डियर्स होंगे, तो इसको लिखेंगे x। ये जो टोटल नंबर ऑफ डियर है इन सभी को ऐड करके आएगा, x इंटू 1x डिवाइड बाई 2 प्लस 3 इंटू एक्स 3x डिवाइड बाई 4 2 ज़ा 8 प्लस 9, 9 के नीचे है 1। एलसीएम लेंगे 2 8 1 का, तो एलसीएम आएगा 8।
2 को 8 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में कट जाएगा 4 इंटू एक्स 4x प्लस 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में कटेगा 3 इंटू एक्स 3x प्लस 1 को 8 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स में कटेगा तो 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 में। x के नीचे छिपा हुआ 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 मल्टीप्लाई हुआ x में 8x इज इक्वल टू ये दोनों सेम टर्म है 4x और 3x तो ये हो जाएगा 7x प्लस 9 8 जा 72। x का वैल्यू फाइंड करना है सेम टर्म को सेम साइड लाएंगे 8x ये प्लस 7x इस साइड आएगा माइनस 7x इज इक्वल टू यहाँ बच जाएगा 72। 8x में से 7x को माइनस करेंगे 1x बचेगा केवल लिखेंगे x इज इक्वल टू 72। तो x का वैल्यू फाइंड करना था और x ही बताएगा टोटल नंबर ऑफ डियर। तो टोटल नंबर ऑफ डियर हो जाएगा 72। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा 72। क्वेश्चन नंबर 24 है इफ सुशांत राइड्स हिज बाइसाइकिल एट द स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर ही रीचेस हिज स्कूल लेट बाय 1 मिनट on increasing the speed by 2 kilometer per hour he reaches 5 minutes early find the distance between his school and his house। डिस्टेंस पता करना है। यहाँ पे सुशांत जो है स्कूल के लिए निकलता है अपने बाइसाइकिल से और वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था तो उसका जो स्कूल है वो 1 मिनट लेट हो जाता था। उसके बाद क्या किया ऑन इंक्रीजिंग द स्पीड बाय 2 किलोमीटर पर आवर अगले दिन वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ाया ही रीचेस 5 मिनट अर्ली वो 5 मिनट पहले पहुंच गया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज स्कूल एंड हिज हाउस। तो लेट कर लेते हैं सबसे पहले टोटल डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हिज हाउस बी एक्स। एक्स डिस्टेंस है तो केस 1 जब वो अपने बाइसाइकिल का स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर रखता है तो लेट हो जाता है 1 मिनट। तो स्पीड को एस से डिनोट किए हैं टाइम को टी से यहाँ जो लेट किया सो। तो फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा टाइम इंटू स्पीड। यहाँ से टाइम का वैल्यू निकाल लेते हैं इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड नीचे आ जाएगा टाइम ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे टाइम जो है उसको टी रहने देते हैं टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब क्वेश्चन में कह रहा था जो स्कूल है उसको लेट हो जाता है 1 मिनट। अगर वो 1 मिनट लेट कर जाता है तो अब टाइम जो है उसको स्कूल पहुंचने में 1 मिनट ज़्यादा लग जाएगा। तो 1 को ऐड कर देंगे ये हो जाएगा डिस्टेंस t प्लस 1 और डिस्टेंस को लेट किए हुए हैं x तो लिखेंगे x और स्पीड है इसका 2 किलोमीटर पर आवर तो लिखेंगे 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा t प्लस 1 में तो लिखेंगे 2 इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू x। लेट कर लेते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब यहाँ पे केस 2 जब स्कूल वो लेट हो जाता था तो अपना स्पीड को बढ़ा लिया तो अब जो स्पीड होगा उसका वो हो जाएगा अभी ये 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था तो अब स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और बढ़ा दिया तो अब इसका स्पीड हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर तो लिखेंगे 4 किलोमीटर पर आवर। अब ये लेट नहीं पहुंचता है ये जल्दी पहुंच जाता है तो अब अर्ली यहाँ पे जो टाइम होगा इसका वो हो जाएगा 5 मिनट। तो फिर से टाइम का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो तो x रहेगा स्पीड अब हो जाएगा 4 टाइम जो है अब उसको 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है तो पहले पहुंच जा रहा है तो 5 मिनट अब उसको उसी जगह पे पहुंचने में टाइम कम लगेगा तो माइनस करेंगे 5। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा t माइनस 5 में इज इक्वल टू x। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को कंपेयर करेंगे तो RHS में x है और x है। जब भी RHS इक्वल होता है तो LHS भी इक्वल होता है। LHS को इक्वल करेंगे यहाँ से लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से जो RHS है वो इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाएगा 2 इंटू टी प्लस 1 ये बराबर हो जाएगा 4 इंटू टी माइनस 5। 2 दोनों में मल्टीप्लाई है दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू टी 2t प्लस 2 इंटू 1 2 1 2 इज इक्वल टू 4 इंटू टी 4t 4 5 से 20 प्लस माइनस माइनस टी का वैल्यू फाइंड करेंगे सेम टर्म को सेम साइड लाकर ये प्लस 4t इस साइड आएगा माइनस 4t इज इक्वल टू माइनस 20 ये प्लस 2 इस साइड आएगा माइनस 2 4t में से 2t को माइनस करेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो ये हो जाएगा माइनस 2t इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस दोनों को ऐड करेंगे माइनस 22 हो जाएगा माइनस से माइनस कट जाएगा। t का वैल्यू फाइंड करेंगे तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 22 ये मल्टीप्लाई में है इस साइड आएगा डिवाइड हो जाएगा 2 का टेबल से 11 टाइम्स में कट जाएगा तो t का जो वैल्यू आएगा टाइम जो होगा वो 11 मिनट हो जाएगा। अब
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, किसी भी इक्वेशन से फर्स्ट है या तो सेकंड से, यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे, t का तो वैल्यू मिल चुका है, x का वैल्यू निकालेंगे तो x ही बताएगा टोटल डिस्टेंस। t का वैल्यू आ गया है 11 और ये 11 जो आएगा वो मिनट में आएगा। तो अब 11 को ये जो मिनट है उसको चेंज कर देंगे आवर्स में। तो सबसे पहले यहाँ से लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, किसी भी इक्वेशन से यहाँ पे x का वैल्यू निकल जाएगा क्योंकि पहला जो इक्वेशन था वो है t प्लस 1, 2 इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। टोटल डिस्टेंस को लेट किए हुए हैं x, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। तो t का वैल्यू आया है 11 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 11 प्लस 1 12 इज इक्वल टू एक्स। अब ये 2 इंटू 12 एक मिनट में है, इसको आवर्स में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में लेट किए हुए हैं किलोमीटर पर आवर्स, तो मिनट को चेंज कर लेते हैं आवर्स में। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। और ये जो है 12 किलोमीटर पर आवर, तो ये मीटर को भी चेंज करना पड़ेगा, ये है किलोमीटर में तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बदल जाएगा किलोमीटर में, तो ये x का वैल्यू। अब यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 2 का टेबल से 3 टाइम्स में कट जाएगा और 3 का टेबल से 4 टाइम्स में। यहाँ बच गया था 100, 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 400 मीटर। किलोमीटर को मीटर में बदल दिए 1000 से मल्टीप्लाई करके और मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर दिए 60 से डिवाइड करके, तो ये आ जाएगा 400 मीटर। x का वैल्यू 400 मीटर डिस्टेंस होगा स्कूल और उसके घर के बीच का। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा 400 मीटर।